नो डाउट हम होम मेकर्स के ऊपर कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन अगर उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम कुछ स्मार्ट ट्रिक्स या कुछ स्मार्ट हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं ना, अपना लेते हैं, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। जो टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप की केयर करने में, अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश रखने में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अरेंज हो जाती हैं बस कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स को अपना के, कुछ स्मार्ट वर्क को अपना कर। तो बस आज कुछ यही डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, साथ ही साथ कुछ स्मार्ट ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे आप अपने काम को, अपने घर को, अपने फैमिली मेंबर्स को जो है इजी वे में अरेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलविशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, मैंने सोचा डेली रूटीन कल के ब्लॉग को आप सब ने इतना अप्रिशिएट किया, इतनी दुआएं दी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सबका तहे दिल से मैं कहती हूँ शुक्रगुजार हूँ कि इतनी प्यारी दुआएं। और जो नए लोग आते हैं ना, वो भी जाके लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों के कमेंट से जितनी खुशी मिलती है ना, दिल से दुआ निकलती है आप सबके लिए। इसीलिए मुझे बताया करें, वैसे तो डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ में मेरे व्लॉग देखे जा रहे हैं, अप्रिसिएशन मैं समेट रही होती हूँ। आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी पलवशा आपी को हर हाल में एक्सेप्ट करने का, और मैं जैसा मर्जी व्लॉग बना लूँ ना, आप लोग एक्सेप्ट करते हो, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ तो जल्दी से जाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, वही हिट एंड क्लिक। अच्छा, यहाँ पे मैंने दराज से ना, ये देखे, ये मैंने पॉट्स ऑर्डर करवाए थे। अच्छा, क्वालिटी वाइज बस नॉर्मल ही थी। मुझे था कि पिक्चर में तो मुझे था कि काफ़ी रिव्यू भी इन लोगों का अच्छा था, बट मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो अब देखूंगी इसको यूज़ करने के बाद, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये पॉट्स छोटे छोटे 10 पॉट्स थे, 350 के मुझे मिल गए थे। तो 5 दिन पहले मैंने ऑर्डर करवाए थे, थैंक गॉड जल्दी से डिलीवरी हो गई और फिर मुझे मिल गया। आप लोगों को पता है भाई, मैं प्लांट लवर हूँ, तो फिर ये ऐसी चीज़ें तो मैंने करनी होती हैं। वैसे तो मैंने घर पे भी आपको वो जो पानी की बॉटल्स होती हैं उससे बनाना सिखाए हुए हैं, लेकिन ये 350 के रीज़नेबल प्राइस में थी, अच्छे खासे मिल रहे थे, 10 पॉट मिल गए थे। अब देखूंगी इसको यूज़ करने के बाद कि कैसे इसके एडवांटेजेस हैं, फिर आप लोगों के साथ जो है इसका रिव्यू शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये मैं आज ही अपने चूल्हे की सफाई करने लगी हूँ। एक्चुअली आज किचन में कुछ काम करवाया था, तो बस आपको पता है, अगर कोई काम करने आ जाए आपके घर में, कोई मिस्त्री मजदूर घुस जाए, तो बस आपके घर में ना, मैं कहती हूँ ऐसे की तैसी हो जाती है आपके घर की। इतना गंदा हो जाता है ना। तो बस जी, इसको फिर आज मैंने वैसे भी डीप क्लीनिंग करनी थी। चूल्हा मैं रोज़ साफ़ तो करती हूँ, लेकिन कई होता है ना, इसकी चीज़ें वगैरह उठा करना, तो रैक वगैरह, तब जाके फिर मैंने कहा आज इसको साथ ही लगे हाथ अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। क्लीनिंग मैंने आप लोगों को इतनी बार ये सब बताया हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग पूछते हो अगेन, कोई बात नहीं, पलवश आप ही फिर बता देती है। बेकिंग सोडा है, विनीगर है, और कोई भी डिटर्जेंट, बस पानी में आप मिक्स करके रख लें, एक बॉटल बना के रख लें शार करके, और ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, चूल्हे के नीचे से भी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे मेरी काफ़ी बहनें मैसेज करी होती है, आप ही कॉकरोचेज़, चींटियाँ नहीं जो है वो ख़त्म हो रही किचन से। ये देखो ना, इस तरीके से ज़रे होते हैं। आपकी पलवशा आप इतनी सफाई रखती है, फिर भी देखो चूल्हे के नीचे ज़रे निकले हैं ना, इवन दो रोज़ सफाई होती है यार, हो जाती है। ये आपने रोज़ करना है, 2 टाइम करना है आपने अपने किचन को क्लीन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना, उसको मैंने क्लीनर जो मैंने बनाया वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। और यकीन करें, मेरा काउंटर टॉप और चूल्हा ब्लैक कलर का है ना, इतनी शाइन आ जाती है इस क्लीनर के बाद। और ये क्लीनर मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग क्लीनर है। यहाँ पे आपकी पलवश आपी को थोड़ी सी चोट लग गई थी, बट कोई नहीं यार, छोटे छोटे कामों में छोटे मोटे तो लगती रहती हैं, बट उन, हम कहते हैं हम लेडीज़ जो है ना, हम औरतें बड़ी स्ट्रॉन्ग, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया हुआ है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ना हमें असर नहीं करती, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, पूरी इंटेंशन लगा के काम कर रहे होते हैं। तो ये देखिए शाइन, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैंने ड्राई टाल लिया, इसको मैं अच्छे तरीके से, ये देखिए, इससे साफ़ करूँगी। और हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी आपने गीले कपड़े से सफाई करनी है ना, उसके बाद आपने ड्राई ज़रूर करना है अपनी चीज़ों को, अपने काउंटर टॉप को, फिर स्टेन नहीं पड़ता। वो पता है, कभी कभार पानी का स्ट्रेन जो है ना, वो भी पड़ा रहे ना, तो फिर वहाँ से ना वो अजीब सी वो हो जाती है, प्लेस अजीब सी जगह हो जाती है। तो आज मैंने कहा चलो साथ साथ ये भी कर लूँगी, साथ साथ आप लोगों के साथ ट्रिक और टिप्स भी शेयर कर लूँगी। कल की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बस इसी तरीके से व्लॉग्स आया करेंगे, आप लोग सजेशन दिया करो, आप लोगों के सजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज कुछ कमेंट भी आप लोगों के जो आप लोग करते हो वो भी डिस्कस करूँगी साथ साथ इसी वीडियो में। मुझे एक बड़ा प्यारा कमेंट आया मेरी सब्सक्राइबर का, कि वैसे तो सारे ही कमेंट्स बहुत बहुत दिल के करीब होते हैं जो आप लोग दुआएँ दे रहे होते हो। तो एक आया था, काफ़ी देर पहले का आया था, मैंने सोचा था मैं डिस्कस करूँगी, बट कभी मुझे मौका
मौका नहीं मिला, आज मैंने सोचा चलो अपने व्लॉग के थ्रू करती हूँ कि आप इतनी नेक कैसे हैं, आप ही हम नहीं नेक हैं, हम बड़े गुनहगार बंदे हैं। देखो पहली तो बात है अपने आप को गुनहगार नहीं कहना, ठीक है? अल्लाह की ज़ात जानती है और हम जानते हैं ना, और किसी को नेक इतना ना बना दो यार, मैं भी कोई नेक नहीं हूँ, मैं भी आप जैसी आम बंदी हूँ। अच्छा साथ साथ ये भी बता दूँ चूल्हे के ऊपर ना, ये देखिए आज मैंने ना ये फॉइल पेपर मैंने कहा चलो आज चढ़ा कर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो मतलब मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा था लोगों ने अपने स्टोव के ऊपर ना ये चढ़ाए होते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ, घर में पड़ा तो हुआ है, लेकिन वाक़ई इससे बड़ा मज़ा आता है। ये मैंने कल की वीडियो शूट की हुई थी आप लोगों के लिए, आज पूरा दिन मैंने काम किया, मुझे बड़ा मज़ा आया, चूल्हा काफ़ी सेफ़ रहा है मुझे इतनी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ी। तो ये स्मार्ट ट्रिक्स होते हैं जो आपको बड़ा ईज़ी कर देते हैं यार। और इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी और ईज़िली लगा दिया ना, तो एक दिन तो आपका निकल ही जाता है, 1-2 दिन। बस मुझसे ये गलती हुई थी, मैंने डबल नहीं फॉइल पेपर लगाया। अगर आप डबल लगा लो ना तो 3-4 दिन निकल जाएँगे आपके। और मैंने थोड़ा-सा बाहर की तरफ रखा ताकि बाहर से गंद भी अंदर की तरफ ना जाए। तो मेरा ना बड़ा काम आसान हो गया, मुझे इतनी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ी चूल्हे की तो ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स यार अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अच्छा तो मैं इसका आंसर दूँगी, बहुत ही प्यारा कमेंट था। पहली तो बात है किसी को यार इतना नेकी का टाइटल ना दे दो, ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है। हम सब ने अपनी कब्र में जाके हमें पता चलना है हम कैसे अच्छे थे या बुरे थे। हाँ, लेकिन बस इतना कर सकते हैं कि अल्लाह की मखलूक का दिल ना तोड़ें, अल्लाह के बंदों से प्यार करें और अल्लाह के बंदों को अहमियत दें, दैट्स इट। इस दुनिया के में आने का मकसद ही यही है। अल्लाह के जो हुक्म है ना उनको, ज़ाहिर-सी बात है नमाज़, रोज़ा, हज तो हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेन है ना हुकूकुल इबाद, जो अल्लाह ताला के, क्योंकि अल्लाह को ना अपने बंदे बड़े पसंद हैं, तो फिर बस ये चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। और मैं एक चीज़ बताऊँ, आपके कमेंट्स से ही मुझे बता दिया कि आप कितनी अच्छी हो, आप कितनी नेक इंसान हो, क्योंकि आज के ज़माने में कोई इंसान किसी और की तारीफ़ कर रहा है, किसी और को नेक कह रहा है, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है यार। मुझे क्या आप लोग कह रहे हो, मुझे क्या अप्रिशिएट कर रहे हो, मैं तो आपको अप्रिशिएट करूँगी कि इतना प्यारा कमेंट, इतना बड़ा दिल खोल के किसी को कर देना यार, आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। और आपने ये कमेंट जो मुझे किया ना, यकीन करो मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकली है कि इतना प्यारा कमेंट, ये नहीं कि आपने मेरी तारीफ़ की है तो मेरा मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि यार जैसा ज़माना चल रहा है ना, जैसे हर कोई मुनाफ़िक़त में डूबा हुआ है, हर कोई किसी ना किसी की बुराई कर रहा है, कोई ना कोई ढूँढ रहा है चीज़, गलत चीज़ ढूँढ के ना बस उसको एक्ज़ैजुरेट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मतलब आपने इतना प्यारा कमेंट कर दिया, तो पहले तो अल्लाह की बंदी, आप अल्लाह के बहुत करीब हो, जो अल्लाह ने आपका दिल इतना 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 खूबसूरत बनाया कि आप दूसरे की तारीफ़ कर रही हो। तो कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, आप सबसे प्यारी और सबसे अच्छी इंसान हो, ये पलवशा आप ही आपको कह रही है। आज के बाद आपने बिल्कुल भी अपने आप को, मैं कहती हूँ, कमतर नहीं समझना। मैं हमेशा कहती हूँ ना, अपने आप को ज़्यादा डिग्रेड करो ना, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, जो मियाना रवि हर चीज़ में अपनानी चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में भी मियाना रवि जो है उसको इख्तियार करना चाहिए। अच्छा यहाँ पे जी मैं मोहम्मद के लिए ना ये फ़ूड बना रही हूँ, बच्चों को ना आप दे सकते हैं 2 साल के बाद से ना, मतलब 1.5 साल के बाद से प्यूरी बना के ना, घर में ही प्यूरी बना लिया करें। नो डाउट सेरेलैक जो है वो हम लोग दे रहे होते हैं बच्चों को, लेकिन बाज़ारी चीज़ ही है ना, नो डाउट उसकी भी न्यूट्रिशन अलग चीज़ है, लेकिन घर में ही ना आप इस तरह से वेजिटेबल्स आप कट करके रख लें। जैसे मैंने एक आलू ले लिया है, एक गाजर ले लिया है, थोड़े से मटर ले लिए हैं। मोहम्मद ना मटर इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन मैं फिर भी थोड़े से ऐड कर दिए हैं, चलो उसका टेस्ट चला जाएगा, कुछ न्यूट्रिशन चली जाएगी, उसको प्रॉपर अच्छी डाइट मैं जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। और चावल थोड़े से ना वो मैंने रख दी हैं और उसको भिगो के रख दिया था। तो मैं इन सारी चीज़ों को ना एक पतीली में डाल के, थोड़ा सा नमक आपने डालना है बस टेस्ट डेवलप करने के लिए, दैट्स इट। 1.5 साल के बाद का बता रही हूँ, उससे पहले नहीं। और चावल जो है ना उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, नमक ऐड करके, दैट्स इट, बस मैं पकने के लिए रख देती हूँ। ये एक ना प्यूरी तो नहीं एज सच बनती, हाँ 1.5 साल से पहले बच्चों को अगर आप इसको ही मैश कर दो, ग्राइंड कर दो ना, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, जो 1 साल के बेबीज़ को हम दे सकते हैं, बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को प्यूरीज़ बना के घर में। तो वेजिटेबल सारी, लेकिन अब मैंने थोड़े खड़ी चीज़ें ही रखी थी ताकि वो अब इजीली इनटेक कर लेता है, तो फिर बस उसके लिए मैं इस तरीके से ना बना के रख देती हूँ। वैसे मैंने एज सच कोई मोहम्मद को भी स्पाइस कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, कोई भी नमक कितना या काली मिर्च होते हैं ना बच्चों के डेवलप करने के लिए वो डाल देते हैं। मैंने सोचा हुआ है कि मैं 2 साल के बाद करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा सॉल्ट इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ उसके खानों में, मतलब थोड़ा ऐड कर रही हूँ कि चलो उसको एक टेस्ट डेवलप करती जाऊँ। अब आहिस्ता से ही चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है बच्चों को। हम क्या होते हैं, हमारे एशियन कल्चर में क्या किया जाता है, ये बच्चों को 7 अप पिला दी जाती है। होता है, मेरी आंटी के बेटे के साथ ऐसे ही हुआ था। मेरी मामा बताती होती हैं, वो छोटा सा था जी, ददियाल में उसकी दादी ने उसको बोतल पिला दी है। छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, जो भी खा रही हैं स्पाइसी चीज़ें खा रही हैं उसको भी खिला रही हैं। ऐसे नहीं होता ना, हमें नॉलेज नहीं होती, हमें अवेयरनेस नहीं होती है, जबकि बच्चों को हमें 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवानी है एक एक चीज़ करके।
यहाँ पे जी अब उसको चीज़ों को बनाने के बाद मोहम्मद को एज़ यूजुअल मैंने सुला दिया था। अब थोड़े से कपड़े उसके हुए हुए थे, मैंने कहा चलो उसको भी वॉश करके रख देती हूँ। नेक्स्ट ट्रिप भी मेरी यही है, स्मार्ट ट्रिक आप लोगों के साथ है कि जितना काम हो ना उसको वहीं पे वाइंड अप करने की कोशिश किया करें, अपने किसी भी काम को पेंडिंग नहीं करना। और लॉन्ड्री एक ऐसा टास्क है ना जो आपको इतना हेक्टिक कर देती है ना, और आजकल हमें जितनी हड्डियों की बीमारियाँ हो रही हैं ना, मैं समझती हूँ इतने हैवी-हैवी कपड़े धोने के बाद ही हो रही हैं। तो इसी वजह से ना यार, जितने कपड़े होते हैं ना, छोटे से, थोड़े से, जितने भी होते हैं उसको साथ ही वाइंड अप करने की कोशिश कर दिया करो। मैं क्या करती हूँ, कपड़ों को ना भिगो के रख देती हूँ पानी और डिटर्जेंट में ऐड करके ना, कम्फर्ट डाल के। तो इस तरह से मुझे ज़्यादा मलने की भी ज़रूरत नहीं होती। और अभी मेरा बच्चा जिस स्टेज पे है ना, उसके कपड़े इतने गंदे नहीं होते हैं, तो इसलिए फिर ना मैं बस उसको हाथ से ही ना वॉश करके तो बस उसको वहीं पे बिछा देती हूँ। अब मैं ऊपर छत पे नहीं जा सकती इतना लेकर, इतने से तो कपड़े हैं। मैंने क्या किया, गैराज में ही चेयर निकाली है, चेयर के ऊपर डाल दिए हैं। जैसे ही वो थोड़े से, वैसे तो ड्रायर मैंने यूज़ किया है, लेकिन जैसे ही वो थोड़े से ड्राई होंगे ना, अगेन उसको फिर मैं अंदर ले आऊँगी पंखे के नीचे, और फिर ईज़िली वो ड्राई हो जाते हैं। तो कुछ यार अपनी बचत के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए कुछ ऐसी छोटी मोटी ना ट्रिक्स, ऐसी छोटे मोटे जुगाड़ करने ही पड़ते हैं। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ, हम हाउसवाइफ्स को ना अल्लाह ताला ने बड़ा ही ना वो दिया हुआ है, एक मैं कहती हूँ दिमागी तौर पे ना हमें एक्टिव रहना पड़ता है हर वक्त। ये नहीं कि हम सिर्फ घर के कामों में ही एक्टिव रहे, नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हमने हर चीज़ को देखना है। अब जहाँ यहाँ पे मैंने देखे लीव्स रखे हुए थे, वो लीव्स मुरझा गए। अब मैं बैठी रहती, अगर मेरी नज़र ना जाती, वो पड़े रहने थे, गंद पड़ता रहना था। मैंने फ़ौरन से उसको, क्या हुआ, 1 सेकंड लगा, 1 मिनट लगा, मैंने साथ ही उसको जाके वॉश कर दिया और साथ ही उसमें नेक्स्ट लीव्स लगा दिए। तो कुछ चीज़ें ना हमने यूँ खुद से करनी होती हैं। और नेक्स्ट है, मैं मेरी आदत होती है, वैसे तो मैं यही ट्राइपॉड स्टैंड यूज़ करती हूँ, लेकिन जैसे ही यूज़ कर लेती हूँ ना, उसको दोबारा अगेन अपनी जगह पे रख लेती हूँ। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा, आपको ना स्ट्रेस में जाने से रोक लेती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, हमें ना 90% जो स्ट्रेस होता है ना, वो अपने घर के कामों की वजह से होता है। वो हमें घर की ना, मैं कहती हूँ जब घर में क्लटर हो जाता है, घर में मेस क्रिएट होता है, हम भी कर नहीं सकते ना उस चीज़ों को, हमें संभल करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। फिर हम पैनिक हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं जी कैसे जैसे तैसे करके हम काम करें। या तो फिर 2 तरीके होते हैं, या तो फिर हम अच्छे से काम नहीं करते, बस उसको निपटाने की कोशिश करते हैं, बस जैसे तैसे हुआ हमने वो काम कर लिया, गंदा-मंदा जैसे भी हुआ। दूसरी चीज़, स्ट्रेस में बैठ के अपने आप को सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ठीक है, मुझसे नहीं हो रहा, बस जैसे है तो वैसे ही रहे। नहीं, आप ऐसी कंडीशन में अपने आप को लाने ही क्यों देते हैं? तो इसीलिए आपको बस थोड़ा-थोड़ा काम ना उसी टाइम पे कर लेना चाहिए। अच्छा, एक और कमेंट आया, मुझे अभी याद आया इतना प्यारा कमेंट आया मेरी कल ही एक शेरनी का, कि वो कहती है पलवश आपी, मैं इतना थोड़ा-सा ना हेक्टिक फ़ील कर रही थी, मैं बेड पे लेटी हुई थी, आपकी मैंने वीडियो देखी है, मैं फ़ौरन से उठी हूँ, मेरे घर में ना मेस था। मैंने यूँ झटपट तरीके से आपकी वीडियो ऑन करके ना, मैं सुनती रही हूँ साथ-साथ, और मैं साथ-साथ घर के सारे काम कर लिए मैंने। तो यार मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन अगेन मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अपने आप को हेक्टिक करके कामों को प्रायोरिटी पे नहीं रखना। आपकी ज़ात सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी ज़ात सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अपनी ज़ात के लिए पहले कुछ करो, फिर देखो घर कर सकोगे, घर को संभाल सकोगे। अगर कुछ होती हैं लेडीज़, घर के काम काज, बस जी घर के काम काज करने ही करने हैं हर हाल में, और रात को सर बांध के सो जाती हैं, और फिर सुबह उठने को दिल नहीं करता, बोन्स में पेन होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें घर के कामों को बड़ी प्रायोरिटी। देखिए बैलेंस, इसलिए तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, नेक्स्ट ट्रिप पे मेरी यही है, बैलेंस रखें, हर चीज़ में बैलेंस्ड रखें अपनी, ताकि आप प्रॉपर मेंटेन अपने आप को कर सकें। तो फिर जब 30 साल से अबव जाएंगी या 40 के अबव जाएंगी, तो वैसे तो हमें पता नहीं हमारी कितनी उम्र है कितनी नहीं है, लेकिन चलो प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हैं ना। फिर आप स्मूथली अपनी लाइफ को रन कर सकेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय अपना उस टाइम पीरियड को कर सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें। और मेरी एक बड़ी प्यारी शेरनी का फिर कमेंट आया, वैसे तो सारे कमेंट दिल करते हैं मैं पढ़ती जाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ, बट इतना टाइम नहीं होता। आप लोग कहती हो नेम्स ले लिया करें, बस वीडियो में अपनी डेली रूटीन आप लोगों ने अब इतना फोर्स किया हुआ था कि पलवश आप भी अपनी डेली रूटीन शेयर करें, तो मैं इसलिए व्लॉग्स ला रही हूँ आप सबके लिए। अब इसमें यही है कि आपने ना, जो नेक्स्ट चीज़ है, अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अच्छा, ग्रूमिंग में सिर्फ पहना हुई चीज़ नहीं आती है, कपड़े पहन लिए, जूते पहन लिए, मेकअप कर लिया, नो। आपका जो कन्वर्सेशन स्टाइल है ना, आपका बोलने का स्टाइल, वो बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए अपने नॉलेज को इन्हेंस करें, अपने ना इल्म को बढ़ाएं। अपनी जो नॉलेज पार होती है ना, वो कैसे होगी? या तो कोई चीज़ पढ़ लिया करें, या कोई पॉडकास्ट देख लिया करें। सुनने से बिना, किचन में काम कर रही हैं आपने, कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ लगा के सुनना शुरू कर दी, इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। फिर आप अगले बंदे से जब बात कर रहे होते हो ना, अगला बंदे को
पता चल जाता है कि यार ये वैसे कोई ऐसे-वैसी बात नहीं कर रहा, बड़ी ऑथेंटिक चीज़ बोल रहा है ये बंदा, यानी इसकी बात में ना एक पार है। मतलब होता है ना कई बार हम लोग ऐसे ही बस बोल दिया और फिर अगला बंदा भी फ़ील कर देता है यार इसमें तो ये कुछ भी बोलने की अहमियत नहीं है। तो इसी वजह से अपनी पावर को ना आपने खुद जो है एग्ज़ैजुरेट करना है उन चीज़ों को, किस तरीके से अपना नॉलेज पावर इंक्रीज़ करें। आपको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए। चाहे आप लोग, ये ज़रूरी नहीं कि आपका एमफिल होना, एमएससी होना, मास्टर होना, बीएससी होना या मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि शऊर होना चाहिए, तालीम इतनी मैटर नहीं करती। आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तालीम याफ़्ता नहीं होते लेकिन उनमें शऊर होता है। आपके अंदर शऊर होना चाहिए हर चीज़ को समझने का, हर चीज़ की मैं कहती हूँ डीप थिंकिंग रखने का, उसकी तह में जाने का, फिर जाके और वो शऊर ना एक अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन के साथ भी आता है। तो इसीलिए जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे ना, वो शऊर आपको आ ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो शऊर को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि नेगेटिविटी तो आपको बहुत दूर ले जाती है, अंधेरों में ले जाती है, फिर आप कुछ भी समझने के, सोचने के या बोलने के काबिल नहीं रहते। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखना, हंसते मुस्कुराते रहें पलवश आपी की तरह, और अपनी दुआओं में याद रखें। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाके लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दिया करें भई। और नई शेरनियाँ मुझे ज़रूर बताया करें वो किस कंट्री, किस सिटी और क्या नेम है, क्योंकि मुझे अपनी सारी पुरानी शेरनियों के नेम्स याद हो गए हैं। तो फिर बड़ा अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैं छत पे अपने प्लांट्स के साथ एंजॉय कर रही थी, तो आप लोग भी एंजॉय करें अपनी चीज़ों के साथ मेरी वीडियो देखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा जो है वो याद रखना है मुझे और मेरी फैमिली को। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।